देखिए दिल्ली सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है कि किस तरह से ये प्रदूषण एक चुनौती है हमारे लिए, इसको कम किया जाए। बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। आपने देखा कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका गया। 24 आवर बिजली है ताकि किसी तरह की जनरेटर शिफ्ट ना चले। फॉगिंग मशीन चल रहा है, स्वीपिंग मशीन चल रहा है, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आज अभी जो हम यहाँ इकट्ठा हैं पूरी दिल्ली में, इस तरह का जो आप ये व्हीकल देख रहे हैं, ये व्हीकल्स पूरे दिल्ली में जगह जगह अलग जगह पर लगभग 233 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे चल रहा है। अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो ये 2 व्हीकल्स अलग अलग जगहों पर जा कर के ये फॉगिंग करेगी। किस हद तक प्रदूषण पर दबाव कम करने में कामयाब होंगे सर? देखिए, प्रदूषण के कई कारण हैं। एक व्हीकल पॉल्यूशन है। दूसरा, अभी जो एक डिबेट चल रहा है, जो ये पराली जलते हैं उससे प्रदूषण आता है। तीसरा डस्ट से पॉल्यूशन है। तो ये जो डस्ट वाला पॉल्यूशन है, इसको सेटल डाउन करता है। जो हवा में जो डस्ट हैंग करता रहता है उसको ये बॉटम डाउन करता है। ये पूरे दिन चलेगी या तो टाइमिंग होगी इनकी, किस तरह से? नहीं, ये पूरे दिन अलग अलग पॉइंट पे ये 2 गाड़ियाँ इस विधानसभा के लिए डेडिकेटेड हैं। तो ये जगह जगह पर चल करके इस तरह की फॉगिंग करती रहेगी और इन सड़कों फॉगिंग करती रहेगी। जितनी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उन सड़कों पर जा करके फॉगिंग करती रहेगी। अच्छा, कई जगहों पर ये देखा गया कि खाली प्लॉट में कूड़े जलाया जा रहा है, धुआं उससे उड़ रहा है। दिल्ली सरकार तो कोशिश कर रही है इस तरीके के प्रयासों से, लेकिन वहीं भट्टा लगाया जा रहा है जहाँ पर जब धुआं कूड़े में जलता है, या पराली भी कई जगहों पर मैंने देखा जलाई जा रही थी। ऐसे पराली जलाने पे, कूड़े जलाने पे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है 24/7। उस ऐप पे मॉनिटरिंग होती है कि कहीं भी अगर इस तरह का कूड़ा जलता है, अब उस ऐप पे शिकायत कीजिए तो हम उस पर ना केवल चालान का बल्कि और भी जितनी उस पर और भी रेस्ट्रिक्टिव पीनल एक्शन हो पाए वो दिल्ली सरकार करेगी। तो मैं जनता से भी ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह का ग्रीन ऐप अगर कहीं चलते दिखे कूड़े आप तो उसको शिकायत करें। सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों को 5,000 रुपये देने का जो ऐलान किया है, दिल्ली में आखिरकार कितने रजिस्टर्ड मजदूर हैं, कितने इसका फायदा उठा पाएंगे? और अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन का दौर पिछली बार जारी हुआ था, कितने की रजिस्टर्ड हो पाएंगे? देखिए, अभी तक लगभग 4.5 लाख ये रजिस्टर्ड लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। इसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ये रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार मैसिव कैंपेन चलाकर कर रही है, तो ये डेटा बदलता रहा है। क्योंकि अभी जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, तो ऐसे में जो लेबर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि उनका घर चल पाए, हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो रजिस्टर्ड है उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि ये जो 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, मात्र 10 दिन का ही खर्चा है, और जो दिल्ली के टैक्स पेयर है उनका पैसा काट करके मजदूरों को दिया जा रहा है, जिससे उनका किसी भी तरह का समाधान नहीं होने वाला। तो कुछ केंद्र सरकार भी कर ले भाई, उनके 7 सांसद हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स दिल्ली वाले देते हैं, केवल आरोप लगाओगे, काम नहीं करोगे, कुछ तुम कर लो। मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। ये आम जनता के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, और जिसकी बात कर रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, जहाँ से उनकी कमीशन आती है, अपने दोस्तों की पार्टी बन के रह गई है। अच्छा, कूड़े वाला मामला आपने बताया कि कूड़े में कहीं होता है तो उसके लिए एक ऐप है, पराली कहीं जलाई जाती है तो उसके लिए भी क्या समाधान होगा? ये ऐप सबके लिए है। ये ऐप सबके लिए है, चाहे वो पराली जल रहा हो या कूड़े जल रहा हो, आप उसकी शिकायत करें। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जो एक घोल के जरिए किसानों को मुफ्त घोल बांट रही है, घोल छिड़काव कर रही है ताकि पराली ना जले। और जहाँ जहाँ अभी तक लगभग 5,000 एकड़ में ये घोल डाला जा रहा है, और हम किसानों कह भी रहे हैं कि अगर कोई छूट गया हो तो बता दीजिए ताकि हम डाल पाएँ। तो कहीं भी किसी भी तरह की बर्निंग है, आप उसकी शिकायत करें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। ना केवल पराली बल्कि कहीं डस्ट हो रहा है। अभी कल मुझे शिकायत मिली, हमारे पार्षद जी उन्होंने बताया कि बलसबा जो लैंडफिल साइट है वहाँ पे खूब धूल उड़ रही है। अब देखिए, कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हम उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, उसको रहने लायक बना रहे हैं, लेकिन वो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। हमने उसकी भी शिकायत करी है, उसका भी चालान बन के आ रहा है। तो कहीं डस्टिंग हो रहा हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कहीं किसी तरह का कूड़े जल रहा हो, आप उस ग्रीन ऐप के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं।